नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करने वाले हैं। आपको बताते चले 22 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर 2 बजे से शुरू होकर के 22 मार्च तक चलेगा। 10 बैठकें इसमें होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर 8 मार्च को सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। और चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है पूरी तरीके से विपक्ष। बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में यह बैठक की जाएगी। सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर के कांग्रेस रणनीति बनाएगी। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। तो कहीं ना कहीं बजट सत्र में विपक्ष की भूमिका काफी ज्यादा अहम होती है। ऐसे में विपक्ष कौन कौन से सवाल खड़े कर सकता है, कैसे सरकार को घेर सकता है, किन किन मुद्दों को उठा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में जुटेंगे कांग्रेस विधायक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 22 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। जिस तरीके से जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है और आज इसको लेकर के एक अहम बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। किन किन मुद्दों पर सरकार से सवाल किए जा सकते हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं? आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है बजट सत्र की शुरुआत होगी, जिसको लेकर मुख्य नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक उनके निवास स्थान पर हो रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा कांग्रेस को सरकार को घेरने के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले भी 4 बैठकें जो है वो कांग्रेस विधायक दल की हो चुकी हैं, जिसमें जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए गए थे, अगर हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, किसानों की बात करें, जो किसानों की गिरदावरी जो हुई है लेकिन अभी तक किसानों के खातों में पैसे नहीं आए हैं, साथ ही साथ 75% आरक्षण को लेकर जो स्टे ऑर्डर लगाया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, उसको हालांकि वैकेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष का खास तौर पर कहना था कि इस 75% आरक्षण के अंदर जिस तरीके से 15 साल का जो डोमिसाइल पहले का जो एक्ट था उसको चेंज करके 5 साल का रखा गया है, तो ये काफी मायनों में जो है वो हरियाणा के युवाओं के साथ एक तरह से धोखा किया जा रहा है। छलावा मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने की प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बीबीएमपी की, तो जिस तरीके से भाखड़ा ब्यास मार्केटिंग मैनेजमेंट बोर्ड का जो मुद्दा था, अध्यक्षता का 60-40 की जो रेशो थी, उस रेशो को हटाया जाए। रेशो को हटाने के बाद जो है एक इंडिपेंडेंट सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है। इस मामले को लेकर भी लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम बात करें गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को लेकर, इस विधेयक को लेकर भी काफी ज्यादा गहमा गहमी रहेगी। इसको लेकर भी लगातार जो है वो विपक्षी दल जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर जो है लगातार जो है विपक्षी पार्टियां जो है वो विधानसभा में भी इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और सरकार को घेरने के तमाम तरह के प्रयास किए जाएंगे। जी बिल्कुल रवि, बिल्कुल सही कहा आपने। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप लगातार विधायकों से संपर्क में रहते हैं, उनसे बातचीत भी करते रहते हैं। तो जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में विपक्ष की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ही सवाल खड़े किए जाते हैं, मुद्दों को उठाया जाता है कि क्या कुछ कमियां हैं। ऐसे में विपक्ष पूरी तैयारी के साथ इस बार आएगा। विधायकों का भी साफ तौर पर यही कहना, और इससे पहले भी लगातार वो बयानबाजी यही कर रहे थे कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए। लिस्ट उन्होंने बना ली है कि कौन कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं। तो क्या लगता है, अगर हम सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो वो बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है आज? जिस तरीके से अगर हम बात करें, खास तौर पर जो अगर हम 75% आरक्षण जो युवाओं को देने का जो मामला था, उस युवाओं को देने के मामले को लेकर जो 15 साल का डोमिसाइल रखा गया था उसे अब 5 साल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस मामले को लेकर जो है लगातार जो है काफी लंबे समय से, जब से ये एक्ट लेकर जो है वो गठबंधन की सरकार आई थी, उसी वक्त से इस एक्ट पर जो है लगातार जो है आरोप
प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी था। उनका खास तौर पर कहना था कि सरकार द्वारा जो 15 साल का जो डोमिसाइल एक्ट को हटाकर 5 साल का किया गया है, उससे जो है कहीं ना कहीं हरियाणा के युवाओं को जो है रोजगार मिलने की संभावनाएं जो है वो काफी कम हो जाती हैं। तो इस एक्ट में जो तब्दीलियां की गई हैं, इस तब्दीलियों को लेकर खासी गहमा गहमी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों की जो गिरदावरी हुई है, हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही ओलावृष्टि भी हुई थी, उससे पहले जो फसलें खराब हुई थी, इन तमाम विषयों को लेकर गिरदावरी हुई, लेकिन अब तक किसानों के खातों में पैसे नहीं। हालांकि 561 करोड़ रुपए मुआवजा जो है वो ग्रांट राशि जो है वो सरकार द्वारा तय की गई है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके खातों में ये राशि जो है अभी तक पहुंची नहीं है। तो ये कुछ मामले हैं जो मुख्य रूप से विपक्ष जो है उठाने की तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन में हरियाणा के भी कई सारे छात्र फंसे हुए हैं, ऐसे में विपक्ष पे लगातार हमलावर हो रहा है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है उस ओर, तो क्या इस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, इस मुद्दे को लगातार जो है वो काफी लंबे समय से, अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियों के विधायकों द्वारा लंबे समय से ये सरकार पर जो है वो तंज कसे जा रहे थे कि आखिरकार हमें पारदर्शिता के साथ जो है वो जानकारी क्यों नहीं दी जा रही कि अभी तक कितने हरियाणा के युवा जो है वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, कितने को वापस लाया जा चुका है। हालांकि सरकार द्वारा एक प्रेस नोट जारी भी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 91 अगर बच्चों को जो है वो सकुशल जो है भारत जो है वो हरियाणा में लाया जा चुका है। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जो पारदर्शिता रहनी चाहिए, जो जानकारी होनी चाहिए, उस जानकारी को लेकर भी विपक्षी जो है वो लगातार बिल्कुल रवि, आपको मैं रोकना चाहूंगी, आपके पास आऊंगी और हमारे साथ बीजेपी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी। लक्ष्मण जी, आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, जनता काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष भी लगातार रणनीति बनाकर रखे हुए, पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है सरकार को घेरने के लिए। देखिए, आज से गवर्नर भाषण के बाद बजट सत्र शुरू हो जाएगा जी 2 बजे से, और विपक्ष अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। हमने पूरी तैयारी के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत करेंगे जी, और पब्लिक के एक एक मुद्दे जो आम पब्लिक को बजट इफेक्टिव करता है, वो सुझाव पहले ही हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से लिए हैं जी, और जनता, हरियाणा की जनता के आधार पे बजट पेश होगा। जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनका निवारण है, जिस जिस क्षेत्र में, फील्ड में बजट चाहिए, उसका सब सुझाव एकत्रित करके आज उस बजट की शुरुआत करेंगे और अच्छे से करेंगे, लोगों की, जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। बिल्कुल लक्ष्मण सिंह जी, जिस तरीके से 8 मार्च का दिन चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इस दिन, तो महिलाएं भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगा करके बैठी हैं, क्या तोहफा मिल सकता है महिलाओं को? बिल्कुल, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा इस बजट में, तभी तो पूरे 1.5-2 महीने से मशक्कत चल रही है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, 1 बजे मीटिंग भी होने वाली है, जेजेपी और बीजेपी से विधायक इस मीटिंग में जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। किन किन मुद्दों पर अहम बातचीत हो सकती है इस बैठक में? देखिए, बजट से पहले विधायक दल की बैठकें होती हैं और सरकार के जेजेपी विधायक, बीजेपी विधायक, इंडिपेंडेंट विधायक सभी बैठ के उस पे बजट पे क्या होना है उसकी चर्चा करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। हर मुद्दे पे इशू कोई रह गया हो तो उस पर भी चर्चा होती है ताकि वो जोड़ा जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी आपका हर खबर में जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि इस बार का बजट हर वर्ग को ध्यान में रख करके पेश किया जाएगा, हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और महिलाओं को भी कोई ना कोई तोहफा जरूर दिया जा सकता है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं विपक्ष की, तो विपक्ष भी आज बैठक करने वाला है, विधायक इसमें जुड़ेंगे, इससे पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हमारे साथ अभी बीजेपी के विधायक भी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और 8 मार्च का दिन चुना गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये दिन काफी खास है, ऐसे में महिलाएं भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगा करके बैठी हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सभी विभागों की बैठक हुई, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज के साथ भी बैठकों का दौर जारी रहा। लगभग 8 प्री बजट मीटिंग्स जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगभग सभी विभागों के लिए है। तो ऐसे में
ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का जो बजट होगा वो सभी वर्गों के हितों में होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके के बजट जो है केंद्र सरकार ने पेश किया, जिससे आम आदमी को जो है कोई भी राहत जो है वो नहीं मिली है, तो ऐसे में ये उम्मीद लगाना कि हरियाणा सरकार जो है वो आम आदमी के हित के लिए बजट लेकर आएगा, ये उम्मीद जो है धूमिल सी नजर आ रही है। हालांकि बजटों का बैठक बहुत लंबा जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का लगातार बैठकें की जा रही हैं, 8 प्री बजट बैठकें की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कमेंट करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि सरकार जो है लुक बिजी विदाउट एनी रीजन वाला एक उन्होंने तंज कसा था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार दिखाई जो दूर से दिखाई देता है कि सरकार जो है काफी बिजी है, लेकिन धरातल पर जो काम हो रहे हैं वो काम सिरे नहीं चढ़ पा रहे, कोई भी काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में बहुत कम उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है कि इस बार का जो बजट जो है वो सभी वर्गों के हितों में आएगा। तो ये खास तौर पर कहना था नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। जी बिल्कुल रवि, लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से बजट सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है और 22 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है, तो बजट को लेकर के जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा करके बैठती है। लेकिन इस बार ये भी जानकारी मिल रही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा और उन्हें एक बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें बजट से ठीक पहले जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय योजना जिसको लेकर मेले लगाए गए थे, प्रथम चरण के मेले लगाए गए थे, जिसमें लगभग 85,000 जिनकी 1,80,000 से कम की जो एनुअल इनकम है उनको रोजगार मुहैया करवाने के लिए लोन प्रक्रिया जो सरल बनाने के लिए अंत्योदय मेले लगाए गए थे। उसके प्रथम चरण के अंदर जो है लगभग 20,000 से अधिक का जो लोग थे उनको जो था लोन मुहैया करवाए गए थे, ताकि वो किसी न किसी तरीके से जो है वो अपने एंटरप्रेन्योर को जो है एक छोटा उद्योग या फिर किसी न किसी कार्य से उनको जोड़ा जा सके, ताकि उनकी जो एनुअल इनकम है उसमें इजाफा हो। और इसके बाद जो है दूसरे चरण का मेला जो है वो भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की नीतियों के तहत जो बीमा योजनाएं जो लागू की गई थी, उन बीमा योजनाओं को लेकर अब हरियाणा सरकार जो है वो बीमे केंद्र सरकार की योजनाओं के बीमे जो है वो हरियाणा सरकार भरेगी। उसके लिए बाकायदा परिवार पहचान पत्र को लेकर भी काफी जो है मुहिम तेज की गई थी सरकार द्वारा। जी बिल्कुल रवि, तो ये तो बात थी गरीब तबके की, हमने बात करी जिस तरीके से राहत यहाँ पर दी जा सकती है इस बजट में। लेकिन अगर हम बात करते हैं रवि उद्योगपतियों की, तो जिस तरीके से हम देख रहे थे कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुके थे। जो व्यापारी हैं वो भी काफी ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर लगा करके बैठे हैं। 8 मार्च को जो बजट पेश होने वाला है, आपकी बातचीत हुई होगी व्यापारियों से, आपकी विधायकों से भी लगातार बातचीत होती है, क्या लगता है कि राहत यहाँ पर व्यापारियों को दी जा सकती है इस बजट में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गठबंधन की सरकार जो है 75% आरक्षण जो लेकर आई थी वो खास तौर पर उद्योगपतियों के लिए ही था। जिस तरीके से अगर हम बात करें, बिकॉज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उद्योग बनेंगे तभी हरियाणा के युवाओं को जो है वो रोजगार मिल पाएगा। ऐसे में उद्योगपतियों को खास तौर पर जो है इस बार जो है किसी न किसी तरीके से उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो उन्होंने एक तरह से सरकार के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की थी 75% रोजगार के एक्ट के खिलाफ, तो उसको लेकर भी सरकार जो है खासा फोकस जो है वो उद्योगपतियों की तरफ रहेगा। उनको किसी न किसी तरीके से रियायत देने की कोशिश की जाएगी, ताकि उनकी जो परेशानियां थी कोरोना काल से लेकर अब तक की, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, अगर हम बात करें वो काफी महंगा हो गया था। अगर हम बात करें स्किल्ड लेबर की, तो स्किल्ड लेबर को लेकर ही उन्होंने हाई कोर्ट में जो है वो केस डाला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो उसको लेकर भी सरकार किसी न किसी तरीके से सबसे पहले तो उनको फोकस करते हुए मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक ऐसी नीतियां लेकर आएगी सरकार बजट के, ताकि उनको फायदा भी हो और उनको स्किल्ड लेबर भी मिल सके। जी बिल्कुल रवि, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम बात कर रहे हैं बजट सत्र को लेकर के कि आखिरकार इस बजट सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज उससे बजट सत्र की शुरुआत होगी। 22 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है। लगातार आपको अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुक लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बता देते हैं आपको, बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष रणनीति बनाने वाला है। दोपहर 1 बजे बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बजट सत्र से पहले विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी जेजेपी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। विधानसभा के कमेटी रूम में ये इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो बजट सत्र से पहले 1 बजे बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। बजट सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत
3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी और सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करने वाले हैं। यानी कि 8 मार्च का जो दिन है वो बेहद खास है सभी के लिए। उम्मीदों का पिटारा खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा, ये तो 8 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन इस बजट से हरियाणा के जो वासी हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा करके बैठे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, आपका रुख करूंगी। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बजट सत्र को लेकर। 2 मार्च यानी कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में अब बीजेपी जेजेपी विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। आज 1 बजे जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास हो सकता है? से लगातार जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं वो रणनीतियों का यही रूपरेखा रहेगी कि किस तरीके से विपक्ष द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं, हालांकि जो मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों पे किस तरीके से जो है एक रणनीति के तहत जो है वो जवाब दिए जा सके, इसको लेकर आज जो है बीजेपी जेजेपी और इंडिपेंडेंट विधायकों की जो है वो बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करेंगे। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से जो विधेयक सरकार लेकर आ रही है इस बार गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, जिसको लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल है। एक तरफ विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे मामले बहुत कम, ऐसे इक्का दुक्का मामले जो है वो हरियाणा में देखे जाते। तो ऐसे में सरकार जो है वो मुख्य जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस तरीके के पैंतरे अपना रही है, इस तरीके के विधेयक जो है वो लेकर आ रही है ताकि जनता का ध्यान जो है वो बट सके। तो ऐसे में सरकार द्वारा किस तरीके से इस विधेयक को पारित किया जाएगा, हालांकि उनके पास बहुमत है तो बहुमत के आधार पर ये जो है कानून भी बन जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर बना हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो किस तरीके से जवाब जो है वो दिए जाएंगे, उन्हीं को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम बात करें शिक्षा विभाग की, अगर बात करें 134A के तहत बहुत से बच्चों की एडमिशन जो है वो अभी तक नहीं हुई है। पीछे एक प्राइवेट स्कूल्स का साफ तौर पर कहना था कि सरकार ने अभी तक जो है वो हमारी लगभग, अगर हम बात करें 1500 करोड़ रुपए, जो 15 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें तो उसका व्यय जो है वो अभी तक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। तो उस मामले को लेकर भी उन्होंने जो है 134A के तहत दाखिला देने से मना कर दिया था। साथ ही साथ जिस तरीके से 8वीं और 5वीं की बोर्ड के एग्जाम्स लेने की जो प्रक्रिया, जो निर्देश जारी किए गए थे सरकार द्वारा, उनको जो है तुरंत प्रभाव से बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 1 साल के लिए टाला गया था। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का जो रणनीति रहेगी, किस रणनीति के तहत जो है वो सरकार जो है विपक्षी विधायकों के जो है सवालों के जवाब देंगे। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। और हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। चंडीगढ़ में वो इस समय मौजूद हैं और अपडेट उनसे ले लेते हैं। अमित, आपका रुख करूंगी। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है आज से, 22 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। 8 मार्च का दिन बेहद खास है क्योंकि उम्मीदों का पिटारा इस दिन खुलेगा। प्रदेश की जनता काफी ज्यादा उम्मीदें इस बजट से लगाकर बैठी हुई है। लेकिन उससे पहले आज जो जेजेपी और बीजेपी विधायक के जो विधायक हैं उनकी बैठक होने वाली है, रणनीति बनाई जाएगी। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सही कहा आपने सृष्टि, और रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन रणनीति किस तरीके की बनाई जाएगी इस पर भी ध्यान रखना होगा, इस पर भी हमें बात करनी होगी। देखिए रणनीति इस तरीके से बनाई जा रही है कि किस तरीके से काउंटर किया जाए, किस तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि तमाम तरह के सवाल यहाँ विपक्षी विधायकों की ओर से उठाए जाने, जिसमें मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो विपक्ष की ओर से सरकार के ऊपर दागे जाने, लेकिन उनका जवाब किस तरीके से दिया जाए, माकूल जवाब दिया जाए, आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाए, इसकी तैयारी बीजेपी और जेजेपी के जो तमाम विधायक हैं, जो बैठक चल रही है उसकी तैयारी इसमें हो रही है। जो संबंधित मंत्री हैं उनसे भी सवाल दागे जाएंगे, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे, वो भी अपनी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखिए तैयारी सभी अपनी करते हैं, विपक्ष भी करता है, सरकार भी अपनी तैयारी करती है, लेकिन सवाल यह है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर नजरें बनी हुई हैं। जहां विपक्षी ओर से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि भाई बिल्कुल ये सरकार किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, ये किसान नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, इस सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है, इस सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर देखना दिलचस्प ये भी होगा कि बजट में क्या कुछ प्रावधान किए जाते हैं, बजट में किस तरीके से हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। जिस तरीके से सृष्टि हम दिखा भी रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी क्या डिमांड है, वो सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं, उनकी क्या अपेक्षा है, जिसमें वो कह रहे थे कि जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए, जीएसटी रिफंड जो है वो समय पर मिलना चाहिए। इसके साथ ही एक बड़ी समस्या उनके सामने ये आ रही है कि भाई अगर हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, पर्याप्त बिजली हमें नहीं मिल पाती है, बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, या लाइट चली गई, हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो जीएनटी जो
उसके ऊपर बैन लगाया गया है, उसके ऊपर पाबंदी जो लगाई जाती है उससे हमें यहाँ पर नुकसान होता है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सबकी अपनी समस्याएं। भाई इन सब चुनौतियों के बीच में देखिए कोरोना काल है, पिछले 3 साल से तो हम कोरोना के बीच में जी रहे हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। और जब भी विपक्ष की ओर से ऐसा कोई सवाल किया जाता है सरकार से डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी को लेकर, तो सरकार का भी यही कहना होता है कि भाई आप खर्चा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, इसकी बात तो आप करते हैं, लेकिन आपूर्ति इसकी कहां से होगी, कैसे होगी? कोरोना काल है, पिछले 3 साल से कोरोना में हम जी रहे हैं। कोरोना के बीच में किस तरीके से सभी सेक्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, सरकार को भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इन सब के बीच में यह बजट पेश किया जाना है। दूसरा, अगर हम देखें तो किस तरीके से सरकार के सामने और भी तमाम चुनौतियां हैं, उन सब के बीच में इस बजट को पेश किया जाना है। लेकिन सरकार की, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं सृष्टि, कि सरकार की कोशिश है कि एक बैलेंस बजट हो, यानी कि सरकारी खजाने पर भी बहुत ज्यादा जोर ना पड़े। देखिए अब तमाम कर्मचारी हैं जो आज सड़कों पर हैं, हम देख रहे हैं आंगनबाड़ी बिल्कुल सही कहा आपने अमित। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं इस बजट से। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार क्या जो जनता की उम्मीदें हैं उनका पिटारा 8 मार्च को खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा। रवि, अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे बजट सत्र को लेकर के, जिस तरीके से आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 22 मार्च को ये सत्र खत्म होगा।